आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिकेट जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि चौथे दिन का जो मुकाबला था भारत और बांग्लादेश के बीच, क्योंकि पिछला 2 दिन मुकाबला बारिश के कारण रद्द हुआ था, दूसरे तीसरे दिन मुकाबला, तो जिसके कारण 107 पे 3 से शुरुआत किया बांग्लादेश ने और सुबह के सेशन जबरदस्त बल्लेबाजी किया। मोमिनुल हक की जबरदस्त वो तजुर्बे का खिलाड़ी है। मोमिनुल हक ऐसे खिलाड़ी है, जैसे मैंने पहले टेस्ट मैचेस में भी बताया था कि मोमिनुल हक ऐसे खिलाड़ी है जो डीपली गेम को ले जा सकते हो और खास तौर पे जो प्रदर्शन करते हैं, अगर वो टिक गए तो बहुत लंबा खेलने का क्षमता है उनके पास। और वही कारनामा करते हुए इस टेस्ट मुकाबले में कहीं ना कहीं मोमिनुल हक अकेले पड़ गए। खास तौर पे देखें तो मुशफिकुर रहीम कुछ ज्यादा लंबा पारी नहीं खेल पाए। बुमराह ने चलता क्या बोल्ड जबरदस्त अंदाज में बोल्ड किया। फिर देखें तो लिटन दास भी कुछ खास नहीं कर पाए, ना तो शाकिब कर पाए, अश्विन सिराज के शिकार हुए। और आखिर में टी तक लेकर गए थे, लगभग टी से पहले समाप्त हुआ, यानी कि लंच के बाद ज्यादा लंबा समय तक गया नहीं था। 5 विकेट 6 विकेट गए थे और बाद में 4 विकेट जल्दी जल्दी विकेट से निपटा गए। और शकीबुल मेहदी हसन मिराज ने थोड़ी बहुत पार्टनरशिप पनपती हुई दिखाई दी थी मोमिनुल हक के साथ, लेकिन मोमिनुल हक आखिर में डटे रहे और आखिर में अपना शतकीय पारी बहुत दिनों बाद उनके बल्ले से आया, और वो भी भारतीय सरजमी पे जबरदस्त शतकीय पारी, 107 रन की पारी और बहुत ही महत्वपूर्ण पारी, क्योंकि अगर वो शतकीय पारी नहीं करते तो शायद बांग्लादेश जल्द से जल्द निपट जाती। कहीं ना कहीं उनकी मुशक्कत थोड़ी बहुत वापसी किया और 233 पे 10 विकेट और जल्दी जल्दी विकेट्स गंवाते चले गए। 224 पे 7 और 233 पे 10, ऐसा लग रहा था कि टी का सेशन भी कहीं ना कहीं बल्लेबाजी से निकाल सकते थे, लेकिन आखिर में जाकर जो गुच्छों में विकेट्स चटकाए, बुमराह के आखिर में जबरदस्त स्पेल जिसमें विकेट्स चटकाए, वही स्पिनर्स की जबरदस्त गेंदबाजी। और कुल मिलाकर देखें तो आप अगर खास तौर पे देखें तो अर्शद के पार्टनरशिप मेहदी के साथ किया था मोमिनुल हक ने 107 रन की पारी में, लेकिन 233 पे ऑल आउट हो गए, जिसमें से 3 विकेट बुमराह को, 2 विकेट सिराज, 2 विकेट अश्विन, 2 विकेट आकाशदीप और 1 विकेट आखिरी विकेट रविंद्र जडेजा को मिला, जो जिसके साथ 300 टेस्ट विकेट्स पूरे कर चुके हैं अपने टेस्ट करियर में। तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है, माइलस्टोन। और आज के दिन बहुत सारे माइलस्टोन्स भी बने, लेकिन जो 233 था, भारत के पास मौका थी कि कितने जल्दी बल्लेबाजी करने की तरफ चलते हैं, क्या ड्रॉ की तरफ चलते हैं, या फिर वैसे भी ये मैच ड्रॉ हो सकता था, लेकिन अब वो परिस्थिति नहीं है, क्योंकि जो आज के दिन जो 1.5 सेशन से लगभग बल्लेबाजी की है, जो आक्रामक रवैया के साथ बल्लेबाजी की, जो चौके छक्कों में तब्दील की है, बहुत ही जबरदस्त। यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित की ताबड़तोड़ अंदाज में, कप्तान रोहित ने सिर्फ 11 गेंद में 23 रन बनाए, जिसमें से 3 छक्के थे। क्या जबरदस्त छक्के लगाए, बहुत ही महत्वपूर्ण छक्के, क्योंकि ऐसे छक्के, लंबे लंबे छक्के लगाए हसन महमूद को, खालिद अहमद को, और वही जबरदस्त लंबे लंबे छक्के बटोरते हुए दिखाई दिया। लेकिन यशस्वी जायसवाल अलग ही माइंडसेट के साथ उतरे, 72 रन की पारी सिर्फ 51 गेंद में। और आज भारतीय बल्लेबाजों ने जो पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी की, उससे ये बात पता चलता है कि वो लोग इस टेस्ट मैच को भी ड्रॉ के हिसाब से नहीं, जीत के हिसाब से देख रहे हैं। इसलिए आज ही के दिन बल्लेबाजी करवाने के लिए उतरवाया है बांग्लादेश को, जिसमें से जल्दी जल्दी रन से बटोरने की कोशिश में सभी बल्लेबाजों ने शुरुआत तो अच्छा खासा किया था, वहां पे सफल भी रहे थे। जहां पे हसन महमूद ने चलता है कि यशस्वी जायसवाल को जहां पे थोड़ी बहुत लो बाउंस और बोल्ड हो गए, पीछे रह गए आगे वाले गेंद को, अगर पीछे खेल के वहां पे बोल्ड हो गए। मेहदी हसन मिराज ने भी आउटसाइड ऑफ स्टंप में किया था और वहां पे अच्छी खासी टर्न मिला, स्पिनर्स को अच्छी खासी टर्न मिलते हुए दिखाई दे रहा है आज के दिन, जो काल और भी ज्यादा दिक्कत में डालते हुए दिखाई देंगे। वही मेहदी हसन मिराज 4 विकेट से चटकाए इस मैच में। शकीबुल हसन की भी जबरदस्त प्रदर्शन, अगर ये शकीबुल हसन के टेस्ट करियर का आखिरी मैच है तो क्या यादगार टेस्ट मैच होगा अगर वहां से रिटायरमेंट की घोषित करते हैं, तो वहां पे एक बहुत ही जबरदस्त सुनहरा पल रहेगा, क्योंकि दोनों स्पिनर्स ने 4-4 विकेट चटकाए, यानी कि 8 विकेट्स इन दो स्पिनर्सों ने चटकाए, एक हसन महमूद ने चटकाए थे। लेकिन 72 रन की पारी, शुभमन गिल भी तेजी से रन बटन 39 रन, बहुत ही जबरदस्त। पंत हालांकि ज्यादा लंबा समय तक टिक नहीं पाया, लेकिन बाद में विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली से पहले प्रमोट किया था पंत को कि तेजी से रन जो भी बटोर सके वहां पे बटोर कर जल्दी से जल्दी उस रन को अचीव किया जाए, 233 रन। उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर रन बटोरते हैं तो और भी ज्यादा आसान होगा, क्योंकि लीड जितना ज्यादा लेंगे उतना जल्दी विकेट लेंगे, तो शायद भारतीय बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने का फिर से मौका नहीं मिलेगा, तो भी बेहतर रहता है, क्योंकि आखिरी दिन कल 5वां दिन है। वही 47 रन की विराट कोहली की पारी, फिर शकीबुल हसन लेफ्ट हैंड गेंदबाज फिर बोल्ड हो गए, लेकिन जो बल्लेबाजी किया विराट कोहली ने 47 रन की पारी, उन्होंने भी आज पूरी तरीके से 23 रन बटोरे। केएल राहुल की शानदार
क्लासी पारी देखा। स्टंपिंग के तहत आउट हो गए मेहदी हसन मिराज ने चलता किया, लेकिन 68 रन की जो प्रदर्शन जिसमें 43 गेंदों में 2 छक्के 7 चौके, छक्के विराट कोहली ने भी लगाए। लेकिन जबरदस्त एक पल था कि जहां पे इन 47 रनों के साथ साथ 27,000 इंटरनेशनल रन्स भी पूरे किए। तो ये भी कोई कम बात नहीं है, ये भी बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है जो आज ही के दिन अचीव कर चुके हैं। यानी कि दो भारतीय खिलाड़ी आज ही के दिन जो माइलस्टोन था बहुत ही जबरदस्त अंदाज में पूरे किए। और वही उसके बाद केएल राहुल ने पारी को आखिर तक लेकर गए, लेकिन 9 विकेट गंवाए जो स्पिनर्स को, क्योंकि तेजी से रन बटोर रहे थे तो इसलिए विकेट्स जाने का भी मौका बना रहे थे और स्पिनर्स को अच्छी खासी मदद मिल रही थी पिच से, जिसमें पूरी तरीके से आखिर में कारगर साबित हुए। 9 विकेट गए, लेकिन भारतीय टीम ने 285 रन बनाए। 9 विकेट सिर्फ और सिर्फ 35 ओवर के अंदर अंदर डिक्लेयर कर दिया। आखिर में आखिरी विकेट बल्लेबाजी करने नहीं है, जो कि सही था, जिसके कारण अगर आप देखें तो खासतौर पर 52 रन लीड ले चुके थे पहले इनिंग्स में, जो कि बेहतरीन एक प्रदर्शन। आखिरी खासतौर पे देखें तो आखिरी लगभग 1 घंटा बल्लेबाजी करने का मौका दिया था। वही अगर आप देखें तो आधा 1 घंटे के करीब जो मौका मिला, 40-45-50 मिनट, वहीं पे पूरी तरह से कारनामा करते हुए नजर आए भारतीय टीम। अभी भी ट्रेल कर रहे हैं 24 रन, जिसमें से सिर्फ 26 रन बना पाए। 11 ओवर में 2 विकेट गंवा चुके, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। अभी भी 26 रन टेल कर रहे हैं और 2 विकेट गंवा गए, जिसमें से सलामी बल्लेबाज जाकिर हसन को अश्विन ने चलता किया एलबीडब्ल्यू और स्पिनर्स के फिरके में फंसते चले जाए। 2 विकेट अश्विन ने चटकाया और जो नाइट वॉचमैन के तहत आया था हसन महमूद, उनको भी चलता कि आखिर में जाकर मोमिनुल हक शू ने पे जो शतकी पारी खेली थी आज ही के दिन, और आज ही के दिन फिर से एक और बार आखिरी दिन के शेष में वहां पे फिर से एक और बार बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा। भारतीय बल्लेबाजी खत्म होने के बाद तो कौन किसको पता था कि आज ही के दिन ये टेस्ट मैच चौथे ही दिन शुरू हुआ। पहला इनिंग्स का पहला बल्लेबाजी और चौथे ही दिन में दूसरे इनिंग्स का मौका आ गया, तो ये बहुत ही कम होता है। भारतीय टीम ने जो प्रदर्शन की, जो तेजी से रफ्तार से बल्लेबाजी किया, इसका कुछ अलग ही अंदाज। T20 से भी बेहतर अंदाज में खेल रहे थे, क्योंकि 285 रन बनाना टेस्ट में 35 ओवर के अंदर अंदर इतना आसान नहीं था, और वो भी 8.8 के करीब रन रेट से। इतना बेहतर बल्लेबाजी बहुत ही कम देखा होगा ऐसे टेस्ट मैचेस में। और जो पार्टनरशिप्स थे बहुत ही लंबे लंबे पार्टनरशिप, एक केएल राहुल विराट कोहली के बीच 87 रन की पार्टनरशिप, एक 72 रन का पार्टनरशिप शुभमन गिल और जायसवाल का, वहां पे भी तेजी से रन बटोर रहे थे। और बाकी तो सलामी बल्लेबाजों ने तो क्या ही धाकर अंदाज में बल्लेबाजी की शुरुआत की। T20 नहीं है, T10 फॉर्मेट में खेल रहे थे सलामी बल्लेबाज, जब रोहित और जायसवाल बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन आखिर में जाकर यह मैच कहीं ना कहीं नतीजा निकलेगा। कल के दिन मोमिनुल हक और शादमान की शुरुआत होगा, लेकिन वो क्या सुबह, क्या अश्विन फिर से वही फिर की, क्या अश्विन इस टेस्ट मैच में फिर से एक और बार पंजाब जड़ सकते हैं या नहीं, मौका है। और क्या आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या यहां से बांग्लादेशी टीम क्या इसे लंबा पारी खेलकर, क्या 2 सेशन 2.5 सेशन बल्लेबाजी करके क्या यहां से मैच को निकाल सकते हैं ड्रॉ की तरफ, या फिर भारतीय गेंदबाज पूरी तरीके से अटैकिंग मोड पे आकर यहां पे पहले सेशन या 1-1.5 सेशन के अंदर अंदर ऑल आउट कर जाएंगे। अगर मुझे लगता है अगर 200 रन भी भारत को चेस करना पड़े, और वो भी सिर्फ आखिरी सेशन बाकी रहे, और वो भी आधा घंटा एक्सटेंड किया जाता है, उसमें भी 2 घंटे रहे, सिर्फ और सिर्फ 20-25 ओवर भी हुए, तो वहां पे भारतीय टीम आसानी से वो चेस करेंगे। मुझे पता है वो रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल जो शुरुआत करेंगे, पंत भी रहेंगे, तो वहां पे जो टॉप ऑर्डर, वहां पे थोड़ी बहुत बल्लेबाजी अगर करना पड़े तो शायद विराट कोहली को नीचे धकेला जाएगा, क्योंकि तेजी से रन बटोरने की अगर कहीं पे कहीं ना कहीं अगर वो परिस्थिति आ गई, क्योंकि गाबा की टेस्ट में भी वही होता है, आखिरी दिन जबरदस्त रन चेस, और वैसा ही कुछ पल कल के टेस्ट मैच में देखने को मिल सकता है। लेकिन कितना लीड ले सकते हैं बांग्लादेश, ये सबसे बड़ी बात है। लीड से ज्यादा क्या 2 सेशन टिक पाएंगे बल्लेबाजी करने, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और भारतीय टीम की जो गेंदबाजी है पूरी तरीके से कराकेदार गेंदबाजी। 11 ओवर में 26 रन पे 2 विकेट, अभी भी 26 रन पीछे है, और उस 26 रन के अंदर अगर और 2-3 विकेट चटका जाते तो वहां पे क्या पता सिर्फ 50-60 रन का ही टारगेट मिले। और वही जबरदस्त बल्लेबाजी, और देखने लायक बात है कि एक्सपीरियंस बल्लेबाज यहां से कैसे मुकाबले को लेकर जाते हैं। खासतौर पे बांग्लादेशी बल्लेबाज शकीबुल हसन, मुशफिक और रहीम शांतो, मोमिनुल हक की शतक के पारी के बाद क्या इस इनिंग्स में वही मोमेंटम को लेकर चले जा पाएंगे या फिर नहीं। और सुबह का सेशन सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, वहां पे तेज गेंदबाजों की बात करें, पहला स्पेल, और बाद में स्पिनर्स पूरी तरीके से फिरकी के जाल में उस फंसाते हुए दिखाई देंगे। और वही भारतीय टीम की जबरदस्त वापसी, कहीं ना कहीं इस टेस्ट मैच में जो 2 दिन मुकाबला नहीं हुआ था, इस चौथे दिन ने पूरी तरीके से जान फूंक दी है इस मैच में, जो नतीजा कल बिल्कुल निकल सकता है या ड्रॉ में नहीं जाएगा। मुझे इतना जितना लगता है, जितना क्रिकेटिंग नॉलेज है, मुझे लगता है ये ड्रॉ की तरफ नहीं, ये भारतीय टीम के पास पूरी तरीके से सुनहरा मौका है। सीरीज को कल जीत हासिल तो करे और वही
2-0 से टेस्ट मैच को अपने नाम करके व्हाइट वॉश कर दे बांग्लादेश को और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए और भी ज्यादा प्रबल दावेदारी पेश कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बेके लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।